हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, दैट इज लेबोरेटरी टेस्ट हो गया था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन पढ़ा, देन इसके अलावा एलिमिनेशन भी पढ़ के रखा है। एंड इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ के रखी थी गाइस, वो कौन सी थी? दैट इज असाइलेशन रिएक्शन। इन जनरल अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है गाइस, जिसका नाम होता है हॉफमन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। हॉफमन्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी इसे हम लोग कहते हैं, या फिर सिंपली इसे हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। सिंपली क्या कहते हैं? कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। एंड गाइस, ये जो टेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन हॉफमन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, राइट। तो ये रिएक्शन देता कौन है? तो ये रिएक्शन देता है प्राइमरी अमाइन। गाइस, प्राइमरी अमाइन 2 है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। हाँ, ये दोनों के दोनों टाइप के जो अमाइंस हैं, ये दोनों के दोनों अमाइंस हमें ये रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं। ये जो रिएक्शन है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी अमाइन एज वेल एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे RNH2। जो प्राइमरी अमाइन है गाइस, इसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH, या फिर NaOH भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, या अल्कोहलिक भी हो सकता है, इनफैक्ट अल्कोहलिक ही होता है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जो प्राइमरी अमाइन है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, राइट, प्राइमरी अमाइन। एंड ये क्या हो गया गाइस? क्लोरोफॉर्म हो गया, दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो प्राइमरी अमाइन जब क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग वार्म करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RNC ऐसे कंपाउंड में, जिसे हम लोग अल्काइल आइसोसाइनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड। NC ग्रुप लग गया, मतलब क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। गाइस, ये जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं, इनका कॉमन नाम होता है कार्बाइल अमाइन। कॉमन नाम क्या होता है? कार्बाइल अमाइन। इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएगा इतना KCl, एंड इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएगा इतना H2O, राइट। नाउ ये रिएक्शन हम लोग पता कैसे करेंगे कि पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? तो जब भी आप लोग किसी प्राइमरी अमाइन को, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, जब भी कभी आप लोग प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक अल्कली के साथ वार्म करते हो, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बना या नहीं बना, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? बाय द स्मेल, ऑर्डर। ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड्स होते हैं गाइस, दीज आर वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। इनका जो स्मेल होता है, ये होता है फोल स्मेलिंग। इसे हम लोग फोल स्मेलिंग कहते हैं, मतलब सड़े हुए कीचड़ के समान, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखिए। अब प्राइमरी अमाइन का एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों टाइप के अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। तो एलिफेटिक में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं C2H5NH2, दिस इज व्हाट? इथानामाइन। कॉमनली आप लोग क्या कहते हो इसे? इथाइल अमाइन। एंड इसकी रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ करोगे एंड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कोहलिक अल्कली होती है, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? R की वैल्यू है C2H5, तो सर C2H5NC ऐसा कंपाउंड मिलेगा। जी हाँ, यहाँ से रिलीज हो जाएगा KCl एंड 3 मोल्स ऑफ द H2O। इसका हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। इसे आप लोग कहेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। गाइस, अगर आपको ये पूछा कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन अल्कली ऑन एनिलीन, तो एनिलीन के ऊपर भी ये रिएक्शन बना के देखते हैं। मतलब एनिलीन की बात करें तो C6H5NH2 ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो जाता है ना, दिस इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, राइट, दिस इज एनिलीन। एंड एनिलीन के साथ अगर हमने क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कली,
तो आप लोगों को प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C6H5NC, जिसे आप लोग क्या कहोगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसे हम लोग कहेंगे अब फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड रिलीज हो जाएगा KCl एंड थ्राइस H2O। तो गाइस ये रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं हॉफमन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एंड ये जो हॉफमन्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब इसके बाद वाले रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, लेकिन हमारे सिलेबस में से सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के बारे में हटा दिया है। हम लोग प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। मैं आपको सेकेंडरी अमाइंस के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, एक गलती से अगर पूछ लिया जाए तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब क्या होता है, HNO2। गाइस ये जो कंपाउंड होता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल। लेबोरेटरी में डायरेक्टली आपके पास HNO2 अवेलेबल नहीं होता, इसे हम लोग इन सिटू प्रिपरेशन में प्रिपेयर करते हैं। इन सिटू प्रिपरेशन मतलब क्या, मतलब ये प्रिपेयर होता है बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 प्लस HCl। जब लो टेम्परेचर पे हम लोग सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, HNO2। एंड इस HNO2 की रिएक्शन हम लोग अब प्राइमरी अमाइन के ऊपर पढ़ेंगे। प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों है, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग होती है। देखो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन अलग रिएक्शन देता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन अलग रिएक्शन देता है। इसका मतलब ये कि हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन से अलग कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के ऊपर होने वाली रिएक्शन। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन की बात करें तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फॉर्मूला RNH2, राइट, कर सकते हैं कुछ ऐसे। गाइस जब हम लोग इसकी रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, जो कि क्या है, दैट इज NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर है ना, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर है, ये आता है HNO2। देखिए ये रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे, दैट इज RN2Cl, RN2Cl। इसे आप लोग अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड कहते हो। क्या कह सकते हैं, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएगा NaCl एंड इस रिएक्शन में आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट H2O। इसे हम लोग कह सकते हैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। गाइस ये जो अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड होते हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं एंड ये पानी के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। जब ये पानी के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ROH। यहाँ से रिलीज हो जाएगा N2, यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा, N2। एंड ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर से क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जो है ये अल्टीमेटली हमें क्या दे रहा है, अल्कोहल। नाउ गाइस ये जो रिएक्शन है आपने पेपर में ऐसा नहीं लिखा तब भी चलेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसे हम लोग कैसे नोट करेंगे। देखिए प्राइमरी अमाइन है ये, प्राइमरी अमाइन एंड इसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है, नाइट्रस एसिड के साथ ना। नाइट्रस एसिड मतलब होता है HONO होता है। हाँ आपको एरो पे ये बताना पड़ेगा कि ये आता कैसे। तो ये कहाँ से आता है, बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है ऐसे। तो ड्यूरिंग दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, NH2 ग्रुप निकलता जा रहा है, उसकी जगह पे कौन आ गया, OH। तो क्यों ना NH2 को निकाल दें, निकाल सकते हैं, NH2 को निकाल देते हैं, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, OH आपको मिलेगा ROH। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 नाइट्रोजन मिलाकर N2 एंड ये H2O। आप इस तरीके से भी इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ एग्जाम्पल देखिए इसका,
तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा, तो इथाइल अमाइन C2H5NH2। इसकी रिएक्शन अगर आप लोगों ने नाइट्रस एसिड के साथ कर दी, जो कि आएगा बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो NH2 की जगह जब OH आएगा तो आपको मिलेगा C2H5OH, मिलेगा C2H5OH। यहाँ से रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन की गैस एंड 1 मॉलिक्यूल वाटर, आप लोग दिखा सकते हो गाइस। क्लियर है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस में आपको कोई भी कलर नहीं मिलते। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो अल्कोहल के साथ साथ यहाँ से कौन इवॉल्व हो जाती है, नाइट्रोजन की गैस। यहाँ से इवॉल्व कौन हो जाती है, नाइट्रोजन की गैस इवॉल्व हो जाती है। देन हम लोग चलते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की तरफ। गाइस आपने ये रिएक्शन पढ़ के रखी है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के साथ आप लोगों को जो रिएक्शन मिलती है, इस रिएक्शन को आपने कभी डाइजोटाइजेशन नाम में पढ़ा होगा। किस नाम से पढ़ा होगा, डाइजोटाइजेशन। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा, तो सर एनिलीन लेते हैं। ये देखिए, जब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ लगाते हैं तो नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है, तो बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्राइट है, ये सोडियम नाइट्राइट एंड HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ व्हाट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में देखें तो 273 से लेके 278 केल्विन, एंड यहाँ पर नाइट्रस एसिड बना। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड इस एनिलीन को किस में कन्वर्ट करता है, इस रिएक्शन की खासियत है NH2 कन्वर्ट होता है N2Cl में। देखिए, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एरोमेटिक, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, तो दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हम लोग अलग प्रिपेयर कर सकते हैं, ये कंपाउंड अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। एलिफेटिक अल्कोहल दे रहा है, एरोमेटिक आपको फिनॉल देगा। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस करने से फिनॉल बनता है। ऐसा आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल इस पार्ट में पढ़ के रखा होगा। तो गाइज एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड में देखा आप लोगों ने कि एलिफेटिक अलग तरीके से रिएक्ट होता है एंड एरोमेटिक अलग तरीके से रिएक्शन देता है। तो गाइज अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि नाइट्रस एसिड के साथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस कैसे रिएक्शन देते हैं एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैसे रिएक्शन देते हैं। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। तो इथाइल अमाइन ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, वो अल्कोहल बनाएगा, एंड एनिलीन ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ये क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। जो कंपाउंड बना था उसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में उसे पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सेकेंडरी अमाइंस के बारे में भी रिएक्शन बताता हूँ। आप लोगों ने प्राइमरी अमाइन के बारे में तो पढ़ा, लेकिन सेकेंडरी अमाइन के बारे में अगर कभी पूछ लिया तो ऐसे केस में हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में से तो हटा दिया गया, लेकिन मैंने कई सारे बुक्स में जब देखा तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस मिले हैं, तो सेकेंडरी अमाइंस को भी प्रिपेयर करके रखते हैं। सेकेंडरी अमाइंस के साथ आप लोग एलिफेटिक एंड प्राइमरी को सेपरेट नहीं कर सकते जब उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होती है। सेकेंडरी अमाइन चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, ये दोनों के दोनों सेम टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं। जब नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब कैसे, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी एलिफेटिक का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो C2H5/2NH, राइट। इसे हम लोग डाइइथाइल अमाइन कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइइथाइल अमाइन। एंड जब इसकी रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ लगाते हैं, HONO में लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नाइट्रस एसिड, राइट। ये कहाँ से आता है, तो बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। गाइस इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह पे आ जाता है NO ग्रुप। इसकी जगह पर जब NO ग्रुप आता है तो कंपाउंड कैसा दिखेगा, C2H5/2NO दिखेगा ऐसा।
यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लग गया NO, ये है डाइथाइलमाइन। हाँ, कैसा डाइथाइलमाइन? जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग गया? NO। NO मतलब होता है नाइट्रोसो। तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग ऐसे देते हैं N नाइट्रोसो डाइथाइलमाइन, N नाइट्रोसो डाइथाइलमाइन। एंड ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, चलो एरोमेटिक कंपाउंड में एनिलीन का डेरिवेटिव मैं ले लेता हूँ। जैसे ये लीजिए, ये कंपाउंड हो गया एनिलीन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन अगर होते तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं रख देता हूँ CH3, जिसका नाम होता है N-methyl aniline। दिस इज कॉल्ड एज N-methyl aniline। इसे जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीटमेंट के लिए रखते हैं बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे एलिफेटिक में हुआ वैसे एरोमेटिक में भी होता है। हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है NO ग्रुप। गाइस, हमें जो कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड कैसा मिलेगा आप लोग जरा सोचिए। यहाँ पर लग गया NO, ठीक है, रिलीज हो गया H2O। दिस इज N-methyl aniline। ये अभी भी N-methyl aniline ही है, लेकिन कैसा? जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोसो लगता है। तो M पहले आता है कि N पहले आता है? M। तो इसे हम लोग ऐसा नाम दे सकते हैं N-methyl N-नाइट्रोसो एनिलीन, N-नाइट्रोसो एनिलीन। एंड मजे की बात ये है कि ये भी ऐसे ही होता है, दैट इज येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो आप लोग सेकेंडरी अमाइंस को सेपरेट नहीं कर सकते। सेकेंडरी अमाइंस बिल्कुल सेम टाइप के रिएक्शंस आप लोगों को देते हुए मिलते हैं गाइस। फिर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, इसे हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं गाइस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। एंड एक बार का क्वेश्चन ऐसे हमें पूछा जा सकता है कि बताइए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए बेंजीन, ये है बेंजीन की रिंग, सल्फोनिल ग्रुप मतलब SO2, जिसका स्ट्रक्चर बनाने जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी स्पेलिंग ऐसे भी होती है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। गाइस, हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों टाइप के अमाइंस को सेपरेट करके दिखा सकते हैं। कैसे? मैं तीनों टाइप के अमाइंस का एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। सपोज करिए कि हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 प्राइमरी अमाइन ले लेता हूँ, ठीक है। प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल मैं ऐसे बनाता हूँ, ये लीजिए इथाइल अमाइन बन गया, इथाइल अमाइन बन गया। एंड जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाएगा तो आपके सामने जो कंपाउंड आता है गाइस, ये कंपाउंड कैसा दिखेगा? तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम अगर हम लोग देखते हैं तो इसका नाम क्या देंगे? यहाँ से रिलीज कौन हो गया? HCl। इस कंपाउंड का नाम हम लोग देते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर कौन लगा हुआ है? इथाइल। दिस इज कॉल्ड एज N-इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। इसे हम लोग कहते हैं N-इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। ये ऐसा प्रोडक्ट देता है गाइस। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी हाइड्रोजन है, बराबर है ना। ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? अभी भी हाइड्रोजन है। एंड देयरफॉर ये कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है एंड दिस इज सोलुबल इन अल्कली। ये कैसा होता है? सोलुबल इन अल्कली। देखिए प्राइमरी अमाइन सेपरेट हो गए।
अगर आप लोग सेकेंडरी अमाइन के साथ चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो बना लीजिए पहले। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये बन गया, ठीक है। एंड सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर एक ज हाइड्रोजन होता है गाइस, ये लीजिए, इसका नाम आप लोग क्या देते हो, डाइइथाइल अमाइन, ये है डाइइथाइल अमाइन। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑल्सो यहाँ से HCl लॉस होगा, कैसे होगा ये देखिए है। अब आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, सर बेंजीन की रिंग है, उसके बाद SO2 ग्रुप ऐसे लगा हुआ होगा, हाँ यहाँ पर N है एंड यहाँ पर दो क्या है, इथाइल ग्रुप, इसका नाम हमने दिया था एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर कितने इथाइल ग्रुप है, 2, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, NN डाइइथाइल, NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर एंड देयरफॉर ये इनसोलुबल रहेगा, इनसोलुबल इन अल्कली, ये अल्कली में सोलुबल नहीं होगा। तो प्राइमरी अमाइन का जो बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बनाया था वो तो सोलुबल था, प्राइमरी अमाइन अलग। सेकेंडरी अमाइन का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सेकेंडरी अमाइन भी अलग। सर टर्शरी अमाइन के बारे में क्या ख्याल है, टर्शरी अमाइन, चलो आप लोग सोच सकते हो, आपको पता है कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर यहाँ पे हाइड्रोजन है तब ये रिएक्शन होती है भैया। टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होता। अगर आप लोगों ने टर्शरी अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करने के बारे में सोचा, ये देखिए ट्राई इथाइल अमाइन है, ये है ट्राई इथाइल अमाइन, इस कंपाउंड का नाम तो आपको पता चल गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। तो ड्यूरिंग दैट केस यू विल ऑब्टेन नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। सो देयरफॉर इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को सेपरेट कर सकते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे ये रिएक्शन मैंने एलिफेटिक अमाइंस के बारे में बना के दी, क्या वो एरोमेटिक अमाइन के बारे में नहीं दे सकता, दे सकता है। What will be the action of benzene sulfonyl chloride on aniline, तो सर वो प्राइमरी हो गया, N-methyl aniline वो सेकेंडरी हो गया, NN डाइमिथाइल एनिलिन वो क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बना के छोड़ देता हूँ आपके लिए। What will be the action of benzene sulfonyl chloride, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑन एनिलिन, एन मिथाइल एनिलिन, एन मिथाइल एनिलिन, NN डाइमिथाइल एनिलिन, NN डाइमिथाइल एनिलिन है। और क्या पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलिन, एन मिथाइल एनिलिन, NN डाइमिथाइल एनिलिन आगे दिया जा सकता है बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट, दिया जा सकता है बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपको उसका नाम भी दिया रहेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर है, ये इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइस अब हमारे नोट्स में क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए राइट रिएक्शन ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड विथ डाइइथाइल अमाइन। जबकि ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने अभी तक पढ़ी ही नहीं कभी, लेकिन इससे रिलेटेड आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी, दैट इज रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एंड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में
पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप अगर आ जाए तो उस कंपाउंड का नाम बन जाता है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए कैसे, इसका आंसर अगर हमें देना है तो आंसर बना देते हैं पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड को पहले बनाते हैं। ये देखिए, ये है CH3 लग गया, टोलिन हो गया, यहाँ पर सल्फोनिल क्लोराइड का ग्रुप मैं लगा के देखता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है पैराटोलिन, पैराटोलिन सल्फोनिल, ऐसे भी स्पेलिंग होती है, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। अब आप लोग देखिए, जब हम लोगों ने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ा था तो हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। किसके साथ रिएक्शन करके देनी है? डाइइथाइल अमाइन, डाइइथाइल अमाइन है ये कंपाउंड। इसके साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? तो सर ये HCl निकलेगा एंड आपके सामने जो कंपाउंड आएगा ये क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर SO2 ग्रुप है, जी हाँ SO2 ग्रुप है एंड नाइट्रोजन के ऊपर दो क्या लग गए? इथाइल ग्रुप। यहाँ से रिलीज कौन हो गया? HCl। अब इसका नाम क्या देंगे? ये अभी भी वही कंपाउंड है, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, हाँ, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर कौन है? इथाइल ग्रुप दो। तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइइथाइल, NN डाइइथाइल पैराटोलिन, पैराटोलिन सल्फोनिलामाइड, सल्फोनिलामाइड कहा जाता है अब इसे, सल्फोनिल अमाइड। क्लियर है गाइज ये रिएक्शन? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। एनिलीन के बारे में हमारे पास कुछ रिएक्शन है। गाइस आप लोगों को पता है एनिलीन ऐसा होता है? जी हाँ सर, हमें पता है एनिलीन ऐसा होता है। एनिलीन ऐसा भी तो होता है, ये भी पता होगा। हाँ, एनिलीन ऐसा भी होता है सर। एंड एनिलीन के ऊपर ग्रुप कौन सा लगा है? NH2। बेंजीन के ऊपर ग्रुप कौन सा लगा है? NH2। ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं गाइस? रिंग एक्टिवेटर्स, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब इनके ऊपर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लगाने के लिए सोचेंगे हम लोग, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन से पोजीशन पे जाके लगेगा? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। फिर इसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अलग अलग रिएजेंट के साथ हमें रिएक्शन भी अलग अलग तरीके से मिलती है। कैसे मिलती है जरा देखते हैं। इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो है ये हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क का कि राइट और एक्सप्लेन द ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ द एनिलीन, या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा कि राइट द रिएक्शंस ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन, लेकिन 2 मार्क के लिए, तो दोनों रिएक्शन हमें देने पड़ेंगे। कैसे? इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं। पहली जो रिएक्शन होती है ये होती है विथ लिक्विड ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर। एनिलीन, गाइस एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ब्रोमीन वाटर की खासियत ये है कि ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है एंड जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है ये उन सब पे सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा ब्रोमीन। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आया ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा जिसे हम लोग कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना HBr, हमें ज़रूरत पड़ेगी इतने ब्रोमीन की। इसका स्टेटमेंट क्या बनाएंगे कि व्हेन ब्रोमीन इज ट्रीटेड, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड। लेकिन इसमें दूसरा जो ब्रोमिनेशन होता है वो गजब का होता है। इसमें दूसरा जो ब्रोमिनेशन होता है ये बहुत ही गजब का होता है।
हमें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैराब्रोमोएनिलीन, तो अब गड़बड़ हो गई। तो ऐसे केस में हम लोग किस तरीके से इसका आंसर देंगे? सर पैराब्रोमोएनिलीन का मतलब क्या? पैराब्रोमोएनिलीन का मतलब ये एनिलीन है, पैरा पोजीशन पे आपको क्या लगा के देना पड़ेगा? ब्रोमीन। लेकिन ऐसे रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिलेगा, बराबर है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। तो इन दिस केस हम लोगों को इस ग्रुप को बचा के रखना होता है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करके रखना होता है। एंड ये कैसे होता है जरा देखिए, ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले एनिलीन जो होता है ये एनिलीन, इस एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक अनहाइड्राइड मतलब एसिटिलेशन की रिएक्शन है। सोचिए एसिटिलेशन में आपने क्या पढ़ा था? सर हाइड्रोजन जाएगा, रिंग का नहीं, किसका? NH2 ग्रुप का। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे एसिटिल ग्रुप आएगा। तो इस केस में आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ऐसा होता है, ऐसा कंपाउंड बन के आता है जिसे हम लोग N-एसिटिल एनिलीन कहते हैं, N-एसिटिल एनिलीन, या फिर इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटानिलाइड। इसे हम लोग एसिटानिलाइड कहते हैं। एंड यहाँ से रिलीज होता है एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। गाइस अब इस कंपाउंड का ब्रोमिनेशन किया जाता है। इस कंपाउंड का जब हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये जो ग्रुप है ये अभी भी देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के बाजू में ये CO ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ नहीं है, इसीलिए अब ये हर जगह पे ब्रोमीन को अटैक नहीं करने देगा, राइट। तो जब ये ब्रोमीन का अटैक होगा तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें मेजर होता है पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है। पैरा पोजीशन पे जब ब्रोमीन लग जाएगा तो इसका नाम क्या देंगे? इस कंपाउंड का नाम एसिटानिलाइड है। हाँ, इसका नाम भी तो एसिटानिलाइड है, लेकिन कैसा? पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, इसलिए इसे कहा जाता है पैराब्रोमो एसिटानिलाइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पैराब्रोमो एसिटानिलाइड। ये पैराब्रोमो एसिटानिलाइड है। नाउ यहाँ पर हमें NH2 ग्रुप चाहिए ना, हाँ, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। गाइस इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक करिए या फिर अल्कलाइन करिए, दोनों चलते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस करते समय क्या होता है, ये H यहाँ पर एंड यहाँ पर आ जाता है OH। जैसे H यहाँ पर आएगा NH2 ग्रुप जनरेट हो गया ना, NH2 ग्रुप जनरेट हो गया, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? पैराब्रोमो एनिलीन। एंड बाहर कौन चला गया? CH3COOH, एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर चला जाएगा। गाइस अगर अल्कलाइन होता तो उसका सॉल्ट बाहर जाता। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्लियर? ब्रोमिनेशन में आपको दो रिएक्शन मिले हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिलता है। एंड इफ अगर आप लोगों को पैराब्रोमोएनिलीन ही प्रिपेयर करके देना है तो ऐसे केस में NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है। इसे प्रोटेक्शन कहा जाता है बाय एसिटिलेशन रिएक्शन। एसिटिलेशन हुआ एंड देन उसके बाद आप लोगों ने ब्रोमीन लगाया और वापस कौन सा ग्रुप ला लिया? NH2 ग्रुप ला लिया। क्लियर है? सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? सर रिंग का हाइड्रोजन निकालना, उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगाना। ठीक है गाइस, एनिलीन का नाइट्रेशन भी दो तरीके से होता है। एनिलीन का नाइट्रेशन भी दो तरीके से होता है। देखिए कैसे, जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन लगाने की कोशिश करते हैं तो एनिलीन का नाइट्रेशन जो होता है ये लगाया जाता है बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाउ नाइट्रेटिंग मिक्सचर की अगर आप लोग बात करें तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? तो सर
इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है एंड ये कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। इस केस में हमें रिएक्शन बिल्कुल अलग तरीके से मिलती है। जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो वी नो दैट कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसमें एक प्रोडक्ट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ऑर्थो। जी हाँ, तो एक प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है गाइस, इसमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा? पैरा। हाँ सर हमें पता है पैरा प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, ये भी पता है, बिल्कुल होता है। ये मिलता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, लेकिन इस रिएक्शन की खासियत है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिल जाता है। देखिए मेटा नाइट्रो एनिलीन, सर ये तो बहुत ही गलत हुआ है ना। जैसा एनिलीन का नेचर है वैसा रिएक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि क्या दे रहा है? तो अलोंग विद द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ये हमें मेटा प्रोडक्ट भी दे रहा है। एंड इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना फिर एक मार्क का, कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो क्यों ऐसा? इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ये एक रीज़न है। जब एनिलीन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में होती है तो यहाँ पर बन के आता है एनिलीनियम आयन, एंड ये जो एनिलियम आयन होता है ये मेटा डायरेक्टर होता है गाइस। इसीलिए जब हम लोग एनिलीन का नाइट्रेशन लगाने की बात करते हैं तो आप लोगों को मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है along with ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। सेकेंड वाला नाइट्रेशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे पूछेगा? हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू 4-नाइट्रो एनिलीन। देखिए 4-नाइट्रो एनिलीन, अब ये कैसे होगा? आप लोग अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करते तो इतने सारे नाइट्रो एनिलीन मिलते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा है कि एनिलीन को 4-नाइट्रो एनिलीन में ही कन्वर्ट करके दिखाओ, ज़्यादा नाइट्रेशन नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन वाली मेथड। कैसे? एनिलीन में जो NH2 ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग एनिलीन को पैराब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ सर, उस टाइम पे देखा था कि हाइड्रोजन जो है NH2 का उसकी जगह पर आ जाता है COCH3 एंड इस कंपाउंड का नाम हमने बहुत ही खास दिया था एसिटानिलाइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिटानिलाइड। यहाँ से रिलीज कौन हो गया था? एसिटिक एसिड। क्लियर? फिर इसका हम लोग नाइट्रेशन करा सकते हैं। इसका नाइट्रेशन हम लोग कराएंगे, इसका नाइट्रेशन कराएंगे बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ड्यूरिंग दैट केस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है एंड ये यहाँ पर कोई भी मेटा डायरेक्टर ग्रुप नहीं बनने देता। तो ड्यूरिंग दैट केस जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसकी जगह पर ये लगा देता है नाइट्रो ग्रुप को। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दिस इज कॉल्ड एज पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड। इसे हम लोग कहते हैं पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड कहते हैं। एंड अब इसकी जगह पे हमें NH2 लाना है ना। कैसे लाया था सर? इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसका जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे चाहे एसिडिक हो या फिर अल्कलाइन हो, तो हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन एंड ये OH, यहाँ से हम लोग किसे बाहर करा सकते हैं? एसिडिक एसिड को। एंड रिंग के ऊपर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वापिस NH2 ग्रुप एंड यहाँ लगा है NO2। देखिए 4-नाइट्रो एनिलीन, जिसका कॉमन नाम क्या होगा? पैरानाइट्रो एनिलीन। तो ऐसे भी क्वेश्चन तो आपके सामने रखा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरानाइट्रो एनिलीन। हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरा आप लोग सोचिए गाइस। देन इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। एंड ये रिएक्शन भी काफ़ी खास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सल्फोनेशन। ठीक है,
सल्फोनेशन के लिए हम लोग एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ। कैसे, देखिए, जब आप लोग एनिलीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ HHSO4, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ इस केस में रिएक्शन अलग होती है, ये एसिड ये एसिड ये बेस, हाँ दिस इज एनिलीन, दिस इज एसिड, दिस इज बेस। सर यहाँ पे भी तो ऐसे ही था लेकिन रिएक्शन अलग थी, यहाँ पर अलग है। देखिए जब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लगाते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस हमें पहली स्टेप में प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है ऐसे NH3HSO4। इसे हम लोग ऐसे लिखकर दिखा सकते हैं गाइस, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ये सॉल्ट है, इसका नाम होता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। गाइस इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों के सामने जो कंपाउंड आता है वो कंपाउंड आता है ऐसे NH2, यहाँ पर लगता है SO3H, मतलब यहाँ से चला गया H2O। दिस इज कॉल्ड एज सल्फानिलिक एसिड, इसका कॉमन नाम होता है सल्फानिलिक एसिड। गाइस ये जो सल्फानिलिक एसिड है, ये सल्फानिलिक एसिड एक बाईफंक्शनल कंपाउंड है। देखिए बाईफंक्शनल कैसे, दो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, एंड दोनों का नेचर अपोजिट है, ये है बेस, ये है एसिड। तो सर एसिड का मतलब हाइड्रोजन देने वाला, बेस का मतलब हाइड्रोजन लेने वाला, हाँ, तो ये हाइड्रोजन देता है और ये हाइड्रोजन लेता है, एंड देयरफॉर ये जब एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो ये डाइपोलर आयन के रूप में अपीयर होगा। कैसे अपीयर होगा, देखिए अगर इसने हाइड्रोजन दिया तो ये SO3 में रहेगा, चार्ज कौन सा लेगा, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चला गया। सर ये हाइड्रोजन लेगा तो ये चार्ज कौन सा एक्वायर करेगा, पॉजिटिव, ये एक डाइपोलर आयन बन गया, डाइपोलर आयन, एंड इस डाइपोलर आयन को कहा जाता है ज्विटर आयन। याद रखोगे, अगर कभी ऐसे पूछा कि ज्विटर आयन क्या होता है तो ज्विटर आयन एक डाइपोलर आयन होता है। तो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द एनिलीन।